राजस्थान के सूखे धूल भरे एक गांव के कोने में एक टूटा फूटा मिट्टी का घर खड़ा था। उसी घर में रहती थी रुखसाना बीबी, एक मजदूर और एक माँ। आरिफ का जन्म ही ऐसे हालातों में हुआ था जहां माँ के पास दूध नहीं था, बस आंसू थे। उसका पिता एक हादसे में चल बसा था जब आरिफ सिर्फ 2 साल का था। रुखसाना ने खुद को हर रोज तोड़ा, कभी ईंटें उठाई, कभी खेतों में पसीना बहाया। आरिफ ने पूछा, अम्मी, क्या हम भी कभी पक्का घर बना पाएंगे? माँ ने झुमके बेचकर उसके लिए यूनिफॉर्म और बस्ता खरीदा। रुखसाना सूखी रोटी खाकर मजदूरी के लिए निकल जाती। आरिफ स्कूल जाकर सबसे आगे बैठता और कहता, एक दिन आपको ये सब लौटाऊंगा। माँ रात को सजदे में सिर रखती, या रब, मेरे बेटे को मेरी उम्र से लंबी कामयाबी दे। माँ ने अपनी पायलें निकाली और बेच दी। आरिफ ने उनके नंगे पांव देखे। शहर में छोटा सा कमरा मिला, बिना पंखे बिना चैन के। पढ़ाई के साथ वो होटल में बर्तन धोता, कभी स्टेशन पर सोता। हर रात माँ को फोन करता, अम्मी सब अच्छा है। बिजनेस आइडिया, विमेन लेबर कोऑपरेटिव। 4 साल में एक सफल स्टार्टअप खड़ा किया। बेटा गांव लौटा, सूट बूट में। माँ मिट्टी से सनी हुई, अब चलिए मेरे साथ, अब आपकी जगह बंगले में है। रुखसाना महिला सहायता केंद्र शुरू किया गया। अब रुखसाना मस्जिद के पास बच्चों को तालीम देती है। उनकी झोली अब भरी है, दुआओं से, इज्जत से और बेटे की कामयाबी से। गांव की गलियों में उड़ती धूल, गर्म हवाएं, सूखे पेड़। रुखसाना फटे हुए कपड़ों को खुद सिल रही है ताकि बेटे को अच्छे दिखे। रुखसाना बीमार पड़ी है, लेकिन बेटे के स्कूल जाने तक दरवाजे पर बैठी हैं। आरिफ रात में मिट्टी के तेल के दिए के नीचे पढ़ाई कर रहा है। रुखसाना खाली थाली में बस नमक और सूखी रोटी रखती है। बारिश में छत से टपकता पानी, माँ और बेटा एक कोने में सिमटे हुए। कॉलेज की पहली क्लास में आरिफ की घबराई हुई आंखें। स्टेशन पर किताबें बेचते हुए ठंडी हवा में कांपता आरिफ। बेटे का पहला चयन पत्र माँ के हाथ में, वह चूम कर आंखों से लगाती है। आरिफ का इंटरव्यू देते हुए आत्मविश्वास भरा चेहरा। गांव की औरतें अब कढ़ाई बुनाई सीख रही हैं, मुस्कुराती हुई। माँ और बेटा एक साथ सजदे में शुक्र अदा कर रहे हैं। फाउंडेशन के बाहर लगी एक बड़ी सी पट्टिका, रुखसाना महिला सहायता केंद्र। माँ आंगन में बैठी चांद की तरफ देखती हैं, मुस्कुराकर कहती हैं, अब मेरी फिक्र नहीं। मिट्टी के घर के पास टूटी बाल्टी और एक पुराना चूल्हा पड़ा है। रुखसाना अपने पुराने दुपट्टे से बेटे के पैरों की धूल साफ करती हैं। सर्द रात में आरिफ अपनी किताबें लेकर अलाव के पास बैठा है। गांव की औरतें पुराने कपड़ों से थैले सिलती हैं। आरिफ खेतों के रास्ते स्कूल जा रहा है। सूरज की किरणें उसकी आंखों में चमकती हैं। माँ खाली बर्तन को उल्टा रखकर बेटे से कहती हैं, आज खाना कम है बेटा। भीषण गर्मी में माँ खेत में पानी खींच रही है, माथे से पसीना टपक रहा है। आरिफ पहली बार बिस्तर पर सो रहा है, आंखें खुली हैं। माँ की कमी महसूस कर रहा है। आरिफ पहली बार माँ के लिए गिफ्ट भेजता है, एक गर्म चादर और चप्पलें। कॉलेज के दोस्त कहते हैं, तू गांव से आया है, तेरे पास कुछ नहीं है। पहली बार आरिफ नया कुर्ता पहनकर माँ के सामने खड़ा होता है। बेटे के मेहनत से कमाए पहले पैसे का नोट माँ की चप्पल के नीचे रखा गया है ताकि ना उड़ जाए। बेटा कहता है, माँ, अब आपको कभी सजदे में रोना नहीं पड़ेगा। माँ बेटे की फोटो अखबार में छपती है, गरीबी से इज्जत तक। हेडलाइन, माँ को फाउंडेशन के उद्घाटन पर माला पहनाकर स्टेज पर बिठाया गया। माँ बच्चों के घरों में बर्तन मांजती है और दीवार पर टंगी बेटे की पुरानी तस्वीर देखती रहती है। आरिफ स्कूल से लौटते हुए पांव में कांटा चुभा लेता है, लेकिन मुस्कुराता है। रुखसाना सिर्फ बेटे के लिए खिचड़ी बनाती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। माँ हर दिन बेटे की डायरी में एक दुआ लिखती है, या अल्लाह, इसे कभी मत थकने देना। माँ खुद ही बेटे की फटी कमीज सिलती है, बिना चश्मे के कांपते हाथों से। सर्दियों में माँ बेटे को अपने पुराने शॉल में लपेटकर खेत तक छोड़ने जाती हैं। बिजली न होने पर मिट्टी का दिया जलाकर आरिफ पढ़ाई करता है। कॉलेज का एडमिशन लेटर मिलने पर माँ पहली बार सजती है, माथे पर बिंदी लगाती है। आरिफ शहर में अकेला चलता है, भीड़ में गुम, आंखों में माँ की याद। सर्दियों में बिना कंबल के बेटे ने माँ को फोन पर सिर्फ हंसकर कहा, सब अच्छा है अम्मी। माँ अल्लाह का नाम लेकर मिट्टी के आंगन में दिया जलाती हैं, रोशनी कभी कम ना हो। पहली बार बेटे ने माँ के लिए खुद के पैसे से चप्पल खरीदी। माँ बेटे को नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाते हुए याद करती हैं, तू यहीं से शुरू हुआ था। अब रुखसाना फाउंडेशन की मुख्य शिक्षिका है, सादी लेकिन गर्व से भरी। माँ मस्जिद के पास बैठकर बच्चियों को कुरान पढ़ना सिखाती हैं। माँ खेत से लौटकर बेटे की पुरानी शर्ट को तकिए की तरह गले लगाकर सो जाती हैं। बेटा अपने पहले ऑफिस के बाहर नीम का एक पेड़ लगाता है, माँ के नाम पर। बेटा माँ को एक बड़ा गिफ्ट देता है, खोलने पर उसमें बेटे के सारे मेडल और अवार्ड हैं।
गांव की लड़कियां अब रुखसाना बीबी को उस्तानी जी कहकर बुलाती हैं। ईद की सुबह माँ बेटे के साथ मस्जिद के बाहर बैठी हैं। अब दोनों के कपड़े नए हैं। पहली बार माँ बेटे का फोन नहीं उठाती क्योंकि अब वो व्यस्त हैं औरतों को पढ़ाने में। एक सरकारी अफसर रुखसाना से कहता है, आपने तो गांव की तकदीर बदल दी। एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, उसमें माँ बेटे दोनों की आवाजें होती हैं। आरिफ एक बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग में अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत माँ की फोटो से करता है। कहानी का अंतिम दृश्य, माँ और बेटा छत पर साथ बैठकर सूरज डूबता हुआ देख रहे हैं, चाय की प्याली हाथ में। अगर आपको ये माँ और बेटे की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। धन्यवाद।